जयसेन राजा की कथा। जयसेन राजा की कथा। कथा स्वर्गादि सुखों के देने वाले और मोक्षरूपी रमणी के स्वामी श्रीजन भगवान को नमस्कार कर जयसेन राजा की सुंदर कथा लिखी जाती है। सास्वती के राजा जयसेन की रानी वीरसेना के एक पुत्र था। इसका नाम वीरसेन था। वीरसेन बुद्धिमान और सच्चे हृदय का था। मायाचार पट उसे छू तक न गया था। यहाँ एक शिवगुप्त नाम का बुद्ध भिक्षुक रहता था। यह मांसभक्षी और निर्दयी था। ईर्ष्या और द्वेष इसके रोम रोम में ठसा था, मानो वह इतना पुतला था। यह शिवगुप्त राजगुरु था। ऐसे मिथ्यात्व को धिक्कार है जिसके वश हो ऐसे मायावी और द्वेषी भी गुरु हो जाते हैं। एक दिन यतिवृषभ मुनिराज अपने सारे संग को साथ लिए सावस्ती में आए। राजा यद्यपि बुद्ध धर्म का मानने वाला था, तथापि वह और लोगों को मुनि दर्शन के लिए जाते देख आप भी गया। उसने मुनिराज द्वारा धर्म का पवित्र उपदेश चित्त लगाकर सुना। उपदेश उसे बहुत पसंद आया। उसने मुनिराज से प्रार्थना कर श्रावकों के व्रत लिए। जैन धर्म पर अब उसकी दिनोंदिन श्रद्धा बढ़ती ही गई। उसने अपने सारे राज्य भर में कोई ऐसा स्थान न रहने दिया जहां जिन मंदिर न हो। प्रत्येक शहर, प्रत्येक गांव में इसने जिन मंदिर बनवा दिया। जिन धर्म के लिए राजा का यह प्रयत्न देख शिवगुप्त ईर्ष्या और द्वेष के मारे जलकर खाक हो गया। वह अब राजा को किसी प्रकार मार डालने के प्रयत्न में लगा। और एक दिन खास इसी काम के लिए वह पृथ्वीपुरी गया और वहां के बुद्ध धर्म के अनुयायी राजा सुमति को उसने जयसेन के जैन धर्म धारण करने और जगह जगह जिन मंदिरों के बनवाने आदि का सब हाल कह सुनाया। यह सुन सुमति ने जयसेन को एक पत्र लिखा कि तुमने बुद्ध धर्म छोड़कर जो जैन धर्म ग्रहण किया, यह बहुत बुरा किया है। तुम्हें उचित है कि तुम पीछा बुद्ध धर्म स्वीकार कर लो। इसके उत्तर में जयसेन ने लिख भेजा कि मेरा विश्वास है, निश्चय है कि जैन धर्म ही संसार में एक ऐसा सर्वोच्च धर्म है जो जीव मात्र का हित करने वाला है। जिस धर्म में जीवों का मांस खाया जाता है या जिनमें धर्म के नाम पर हिंसा वगैरह महापाप बड़ी खुशी के साथ किए जाते हैं, वे धर्म नहीं हो सकते। धर्म का अर्थ है जो संसार के दो खोण से छुड़ाकर उत्तम सुख में रखे। सो यह बात सिवा जैन धर्म के और धर्मों में नहीं है। इसलिए इसे छोड़कर और सब अशुभ बंध के कारण है। सच है, जिसने जैन धर्म का सच्चा स्वरूप जान लिया वह क्या फिर किसी से डिगाया जा सकता है? नहीं। प्रचंड से प्रचंड हवा भी क्यों न चले पर क्या वह मेरु को हिला देगी? नहीं। जयसेन ने इस प्रकार विश्वास को देख सुमति को बड़ा गुस्सा आया। तब उसने 2 आदमियों को इसलिए सावस्ती में भेजा कि वे जयसेन की हत्या करावे। वे दोनों आकर कुछ समय तक सावस्ती में ठहरे और जयसेन के मार डालने की खोज में लगे रहे, पर उन्हें ऐसा मौका ही न मिल पाया जो वे जयसेन को मार सकें। तब लाचार हो वे वापस पृथ्वीपुरी आए और सब हाल उन्होंने राजा से कह सुनाया। इससे सुमति का क्रोध और भी बढ़ गया। उसने तब अपने सब नौकरों को इकट्ठा कर कहा, क्या कोई मेरे आदमियों में ऐसा भी हिम्मत बहादुर है जो सावस्ती जाकर किसी तरह जयसेन को मार आवे? उनमें से एक हिमारक नाम के दुष्ट ने कहा, हाँ महाराज, मैं इस काम को कर सकता हूँ, आप मुझे आज्ञा दे। इसके बाद ही वह राजाज्ञा पाकर सावस्ती आया और यतिवृषभ मुनिराज के पास मायाचार से जिन दीक्षा लेकर मुनि हो गया। एक दिन जयसेन मुनिराज दर्शन करने को आया और अपने नौकर चाकरों को मंदिर बाहर ठहराकर आप मंदिर में गया। मुनि को नमस्कार कर वह कुछ समय के लिए उनके पास बैठा और उसने कुशल समाचार पूछकर उसने कुछ धर्म संबंधी बातचीत की। इसके बाद जब वह चलने से पहले मुनिराज को ढोक देने के लिए झुका कि इतने में वह दुष्ट हिमारक जयसेन को मार कर भाग गया। सच है, बुद्ध लोग बड़े ही दुष्ट हुआ करते हैं। यह देख मुनि यतिवृषभ को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि सारे संग पर विपत्ति न आए, इसलिए पास ही की भीत पर उन्होंने यह लिखकर कि दर्शन या धर्म की डाह के वश होकर ऐसा काम किया गया है,
छुरी से अपना पेट चीर लिया और स्थिरता से संन्यास द्वारा मृत्यु प्राप्त कर स्वर्ग गए। वीरसेन को जब अपने पिता की मृत्यु का हाल मालूम हुआ तो वह उसी समय दौड़ा हुआ मंदिर आया। उसे इस प्रकार दिनदहाड़े किसी साधारण आदमी की नहीं, किंतु खास राजा साहब की हत्या हो जाने और हत्याकारी का कुछ पता न चलने का बड़ा ही आश्चर्य हुआ। और जब उसने अपने पिता के पास मुनि को भी मरा पाया तब तो उसके आश्चर्य का कुछ ठिकाना ही न रहा। वह बड़े विचार में पड़ गया। ये हत्याएं क्यों हुईं और कैसे हुई, इसका कारण कुछ भी उसकी समझ में न आया। उसे यह भी संदेह हुआ कि कहीं इन मुनि ने तो यह काम न किया हो, पर दूसरे ही क्षण में उसने सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता। इनका और पिताजी का कोई बैर विरोध नहीं, लेना देना नहीं, फिर वे क्यों ऐसा करने चले? और पिताजी तो इनके इतने बड़े भक्त थे। और न केवल यह बात थी कि पिताजी ही इतने भक्त हों, ये साधुजी भी तो उनसे बड़ा प्रेम करते थे। घंटों तक उनके साथ इनकी धर्म चर्चा हुआ करती थी। फिर इस संदेह को जगह नहीं रहती कि एक निष्प्रह और शांत योगी द्वारा यह अनर्थ घड़ा जा सके। तब हुआ क्या? बेचारा वीरसेन बड़ी कठिन समस्या में फंसा। वह इस प्रकार चिंतातुर हो कुछ सोच विचार कर ही रहा था कि उसकी नज़र सामने की भीत पर जा पड़ी। उस पर यह लिखा हुआ कि दर्शन या धर्म की डाह के वश होकर ऐसा हुआ है। देखते ही उसकी समझ में उसी समय सब बातें बराबर आ गईं। उसके मन का अब रहासा संदेह भी दूर हो गया। उसकी अब मुनिराज पर अत्यंत ही श्रद्धा हो गई। उसने मुनिराज के धैर्य और सहनपने की बड़ी प्रशंसा की। जैन धर्म के विषय में उसका पूरा पूरा विश्वास हो गया। जिनका दुष्ट स्वभाव है, जिनसे दूसरों के धर्म का अभ्युदय उन्नति नहीं सही जाती, ऐसे लोग जिन धर्म सरीखे पवित्र धर्म पर चाहे कितना ही दोष क्यों न लगावें, पर जिन धर्म तो बादलों से न ढके हुए सूरज की तरह सदा ही निर्दोष रहता है। जिस धर्म को चारों प्रकार के देव, विद्याधर, चक्रवर्ती, राजे महाराजे आदि सभी महापुरुष भक्ति से पूजते मानते हैं, जो संसार के दो खोण का नाश कर स्वर्ग या मोक्ष का देने वाला है, सुख का स्थान है, संसार के जीव मात्र का हित करने वाला है और जिसका उपदेश सर्वज्ञ भगवान ने किया है और इसीलिए सबसे अधिक प्रमाण या विश्वास करने योग्य है, वह धर्म व आत्मा ही एक खास शक्ति मुझे प्राप्त होकर मोक्ष सुख दे।